फेरने लगी। मैंने तुरंत भाभी को गुड नाइट कहा और वहां से अपने कमरे में चला गया। मुझे रोज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की आदत थी। यहां भी मैं रोज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता था। मुझे व्यायाम करते देख भाभी ने कहा, मुझे भी व्यायाम सिखाएगा? क्या मेरा पेट थोड़ा बढ़ गया है? मुझे भी फिट रहना है, वरना तेरा भैया मेरे पास नहीं आएगा। सिखाएगा ना मुझे व्यायाम? मैंने भाभी से कहा, ठीक है भाभी, कल से रोज सुबह 75 बजे छत पर आ जाओ। अगले दिन मैं छत पर व्यायाम कर रहा था, तभी भाभी वहां आई। अरे आई उसके कपड़े देखकर मैंने कहा, भाभी इन कपड़ों में तो व्यायाम नहीं हो सकता। व्यायाम के लिए थोड़े टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं। लड़कियों के ऐसे कपड़े मार्केट में मिलते हैं, तुम वह पहनो, फिर तुम्हें व्यायाम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब भाभी बोली, ठीक है, लेकिन तू भी मेरे साथ मार्केट चल और मेरे लिए वो कपड़े खरीद। भाभी को शायद समझ नहीं आया कि मैं किस तरह के कपड़ों की बात कर रहा था। मुझे उसके लिए ऐसे कपड़े खरीदने में थोड़ा संकोच हो रहा था। शाम 4 बजे हम दोनों मार्केट जाने लगे। भाभी के पास स्कूटी थी, मैं उसके पीछे बैठ गया। बाजार जाते समय भाभी जानबूझकर ब्रेक मार रही थीं ताकि हमारे शरीर एक दूसरे को छुए। हम एक लेडी स्पेशल कपड़ों की दुकान में गए। मैंने भाभी से उनके छोटे कपड़ों का नाप पूछा। भाभी ने मुझे अपना नाम बताया। मैंने पहले कभी किसी लड़की के लिए ऐसे कपड़े नहीं खरीदे थे और अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। मैंने भाभी के नाम के कपड़े खरीदे और उन्हें ट्राई करने को कहा। भाभी चेंजिंग रूम में गई और कपड़े ट्राई किए। फिर उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, विजय ज़रा चेंजिंग रूम में आ सकता है क्या? मुझे समझ नहीं आया कि भाभी मुझे चेंजिंग रूम में क्यों बुला रही है। मैं चेंजिंग रूम में गया तो देखा कि भाभी ने वह छोटे कपड़े पहने थे और मुझसे पूछ रही थी, बता विजय मैं कैसी लग रही हूँ? उसे देखकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा क्योंकि भाभी बहुत हॉट लग रही थी। मैंने कहा, भाभी कपड़े परफेक्ट फिट है, तुम इन्हें ले लो। इसके बाद हमने उन कपड़ों का बिल किया। भाभी ने कहा, सामने एक आइसक्रीम पार्लर है, चलो वहाँ आइसक्रीम खाते हैं। हम आइसक्रीम पार्लर में गए। वहाँ भाभी को उसकी एक सहेली मिली। मुझे भाभी के साथ देखकर उसने पूछा कि मैं कौन हूँ। भाभी ने कहा, यह मेरा दोस्त है। ये सुनकर मैं हैरान होकर भाभी की ओर देखने लगा। फिर भाभी ने अपनी सहेली के सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हम घर वापस आ रहे थे, भाभी मेरे पीछे बैठी थी। अचानक उसने मेरी कमर में हाथ डाला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। गाड़ी चलाते समय वह पीछे से मुझसे चिपक रही थी। उसके शरीर का स्पर्श होते ही मेरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगा। मुझे अब अलग अलग फीलिंग्स आने लगी थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब हम घर पहुंचे, मैंने भाभी से पूछा, भाभी तुमने अपनी सहेली को यह क्यों कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं? तब भाभी बोली, वह मेरी सहेली है ना, वह मुझसे बहुत जलती है। तू बहुत हैंडसम है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे और जलाने के लिए ऐसा कहा। तुझे ये पसंद नहीं आया क्या? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तब भाभी मुस्कुराई और सिर हिलाकर किचन में चली गई। मैं भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद भाभी की आवाज़ आई। उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, थोड़ी देर मेरे साथ यहीं बैठना, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं उसके पास जाकर, क्या मेरी इतनी उम्र हो गई है? क्या मैं बूढ़ी हो गई हूं? मैंने कहा, नहीं भाभी, तुम तो बहुत सुंदर हो। इस पूरी गली में तुमसे सुंदर कोई नहीं दिखता। लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद भैया तुम्हें भी विदेश ले जाएंगे, तब तक तुम बिंदास रहो। इसके बाद भाभी बोली, विजय आज मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है और मेरा मन बहुत उदास है आज रात के लिए। क्या तू मेरे कमरे में सोएगा? भाभी मुझे उदास लग रही थी, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। उस रात मैंने उसके साथ उसके कमरे में सोने का फैसला किया और मुझे उस रात बहुत अच्छी नींद आई। जब मैं सुबह उठा तो भाभी मेरे पास नहीं थी। मैं बाहर गया तो देखा कि भाभी किचन में काम कर रही थी। मैंने ब्रश किया और व्यायाम करने लगा। भाभी भी मेरे पीछे छत पर व्यायाम करने आई। मैंने उसे व्यायाम सिखाना शुरू किया। व्यायाम सिखाते समय भाभी का कोमल शरीर देखकर
मेरा मन उस पर मोहित होने लगा, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। व्यायाम के बाद हमने साथ में नाश्ता किया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पिछले 2-3 दिनों से मैं भाभी के कमरे में सो रहा था। मैं हफ्ते में 1-2 बार अपने शरीर की मसाज के लिए मसाज सेंटर जाता था। कई दिनों से मसाज नहीं करवाया था, इसलिए मेरा शरीर अकड़ रहा था और दर्द भी कर रहा था मुझे। अब मसाज की ज़रूरत थी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी, क्या इस शहर में आसपास कोई मसाज सेंटर है? तब भाभी बोली, अरे, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तेरा मसाज कर दूंगी। उसने मुझे मसाज सेंटर का पता तो बताया ही नहीं और हट करने लगी। मैंने अपनी शर्ट उतारी और बेड पर उल्टा लेट गया। भाभी ने हाथ में तेल लिया और मेरी पीठ की मसाज शुरू की। उसके हाथ बहुत कोमल और नरम थे। भाभी बहुत अच्छी मसाज कर रही थी। मसाज करते करते मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगीं और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। जब मैं उठा तो देखा कि भाभी मेरे बगल में बैठी थी। उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा साइड में गया था। मैं घबरा गया और उससे पूछा, भाभी, क्या हुआ? तुम इतने आश्चर्य से मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें फिर से अकेलापन महसूस हो रहा है? तब वह बोली, नहीं विजय, आज तो मेरा अकेलापन दूर हो गया है। इसके बाद उसने मुझे जोर से गले लगाया। मैंने उसे खुद से दूर किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी मेरे साथ ऐसा क्या कर रही है। मैंने पूछा, भाभी, तुम यह क्या कर रही हो? तब भाभी पहले रोई और फिर हंसने लगी। उसका यह व्यवहार देखकर मैंने कहा, रुक, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। मैं उठने ही वाला था कि भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फिर से बेड पर बिठाया। वह मेरे पास आई और बोली, विजय, मैं तुझसे कह रही थी कि अब और कुछ मत करना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। जब से तू मेरे कमरे में सो रहा है, तब से हमारे बीच यह सब चल रहा है। उसने मुझे अपनी गर्दन पर कुछ निशान दिखाए और कहा, विजय, आज तो तू कुछ ज्यादा ही मूड में था। ये सुनकर मुझे जोर का झटका लगा। मैंने पूछा, भाभी, यह क्या है? तब वह हंसते हुए बोली, विजय, यह तूने मुझे प्यार से दी हुई निशानी है। यह सब पिछले कुछ रातों से चल रहा है। तूने तो मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। तुझसे साथ बिताया हुआ समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। तूने ही मेरे अकेलेपन को समझा। आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरी भावनाओं को समझे। भाभी की यह बात सुनकर मुझे चक्कर आने लगा और मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में प्रेगनेंसी किट थी। उसने मुझे दिखाकर कहा, विजय, तू बाप बनने वाला है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने भाभी से कहा, तुम इतने बिंदास तरीके से मुझे ये कैसे बता रही हो?